ये है पावर ए बैटल ड्रैगन एडवांस वायरलेस कंट्रोलर और इस कंट्रोलर में कुछ ऐसे इनोवेटिव फीचर्स मिलते हैं जो इस कंट्रोलर को यूनिक बनाते हैं। तो क्या है वो फीचर्स और क्या इस कंट्रोलर में कोई भी कमी नहीं है? चलिए पता लगाते हैं। ये वीडियो पावर ए के साथ कोलैबोरेशन में बन रहा है और ये कंट्रोलर भी पावर ए की तरफ से ही आया है रिव्यू करने के लिए। प्राइसिंग की बात करूँ तो ये कंट्रोलर अमेज़ॉन पे 4000 रुपये का मिल रहा है और इसके अंदर एक लोअर वेरिएंट भी आता है जिसका प्राइस है 3000 रुपीज़ और दोनों कंट्रोलर्स के अंदर 2 साल की लिमिटेड वारंटी मिलती है। अब इसमें और लोअर वेरिएंट में क्या क्या डिफरेंसेस है उसकी बात मैं आगे करूँगा। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस नॉर्मल है। बॉक्स के अंदर कंट्रोलर, एक रिसीवर, एक यूज़र मैनुअल और एक 1.5 मीटर का टाइप ए टू टाइप सी केबल मिलता है और कंट्रोलर का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। एक गोल्डन कलर का ड्रैगन बना हुआ है और ओवरऑल फ्रंट पे मैट फिनिश है। कंट्रोलर प्लास्टिक बिल्ट है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इस कंट्रोलर में रबर इंजेक्टेड टेक्सचर्ड ग्रिप्स भी है। अब यूज़ करने में ये प्लास्टिक ग्रिप्स से ज़्यादा अलग फील नहीं होते, लेकिन टच करने पे पता चलता है कि ये एक्चुअली रबर है और इसके बम्पर्स, ट्रिगर्स और मैक्रो बटन्स भी टेक्सचर्ड है। तो ओवरऑल कंट्रोलर का इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है और ध्यान से देखने पे पता चलता है कि ये टेक्सचर पावर ए के छोटे छोटे लोगों से बना हुआ है। और वेट की बात करूँ तो ये कंट्रोलर लाइट वेट नहीं है, ज़्यादा हेवी भी नहीं है। 233 ग्राम्स का वेट है और इसके अंदर 800 mAh की बैटरी है जो टाइप सी पोर्ट से चार्ज होती है और इस कंट्रोलर में हॉल इफेक्ट एनालॉग्स और ट्रिगर्स मिलते हैं और एनालॉग स्टिक्स यूज़ करने में स्मूथ है, लेकिन हॉल इफेक्ट होने के बाद भी इसके एनालॉग्स का एरर रेट थोड़ा हायर साइड पे है, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेज में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला और इसके एनालॉग्स में हाइट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। और मेरे हिसाब से इस कंट्रोलर का बेस्ट पार्ट ये है कि इसके एक्शन बटन्स, शोल्डर बटन्स और डी पैड मैकेनिकल है और नॉर्मल एक्शन बटन्स या डी पैड से कंपेयर करें तो बड़ा डिफरेंस है क्योंकि मैकेनिकल बटन्स यूज़ करने में काफ़ी सेटिस्फाइंग है। और हॉल इफेक्ट एनालॉग्स के बाद एक ये फीचर है जो मुझे लगता है हर कंट्रोलर में होना चाहिए। पावर ए बैटल ड्रैगन एडवांस कंट्रोलर में ब्लूटूथ भी है, रिसीवर भी मिलता है और केबल लगा के भी इस कंट्रोलर को यूज़ किया जा सकता है और ये पीसी और एंड्रॉयड के साथ कंपैटिबल है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये कंट्रोलर पीसी में सिर्फ रिसीवर लगा के या वायर्ड मोड पे काम करेगा, ब्लूटूथ सिर्फ एंड्रॉयड में कनेक्ट करने के लिए। और अगर आप क्यूरियस हो कि इस कंट्रोलर को पीसी में ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करने से क्या होगा, तो ये कंट्रोलर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट तो हो जाएगा लेकिन एक्स इनपुट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ब्लूटूथ पे ये ज़्यादातर गेम्स में काम नहीं करेगा। वैसे स्टीम इनपुट यूज़ करके इसके इनपुट्स को असाइन किया जा सकता है, लेकिन उस केस में भी इसका वाइब्रेशन काम नहीं करेगा और इसके ट्रिगर्स डिजिटल हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंट्रोलर पीसी पे रिसीवर या केबल के थ्रू कनेक्ट करने के बाद भी एक्स इनपुट शो नहीं करता है। ये तब होता है जब मैं इस कंट्रोलर को एंड्रॉयड में कनेक्ट करता हूँ रिसीवर के थ्रू, तब ये डी इनपुट मोड में स्विच हो जाता है और फिर पीसी पे कनेक्ट करने पे भी डी इनपुट मोड में ही रहता है। तो इसके इनपुट मोड को वापस एक्स इनपुट में शिफ्ट करने के लिए स्टार्ट और सिलेक्ट बटन को 3 सेकेंड्स के लिए दबा के रखना है और ये एक्स इनपुट में फिर चला जाएगा। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एंड्रॉयड गेमिंग के लिए ब्लूटूथ ही यूज़ करें और पीसी गेमिंग के लिए रिसीवर या केबल। और कनेक्टिविटी मोड चेंज करने के लिए कंट्रोलर के पीछे ही एक स्विच है जिससे ये प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो जाता है। और मोड के हिसाब से एलईडी लाइट का कलर भी चेंज होता है। और पोलिंग रेट की बात करूँ तो रिसीवर लगा के 500 हर्ट्ज का पोलिंग रेट है और वायर्ड कनेक्शन पे 1000 हर्ट्ज का।
तो अब आते हैं फीचर्स पे, और बैटल ड्रैगन एडवांटेज कंट्रोलर में ट्रिगर लॉक्स मिलते हैं, और वैसे तो इसके ट्रिगर्स प्रेशर सेंसिटिव है, लेकिन ट्रिगर लॉक्स के सेकेंड और थर्ड लेवल पे ये डिजिटल ट्रिगर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रिगर लॉक्स पे भी 100% इनपुट मिलता है, तो ये एक अच्छी बात है। और इसको मैं एक इम्प्रूवमेंट मानता हूँ, क्योंकि पावर ए के पुराने कंट्रोलर्स में ऐसा नहीं होता था, और ट्रिगर लॉक्स की ओवरऑल क्वालिटी अच्छी है। और इस कंट्रोलर के पीछे 4 मैक्रो बटन्स भी मिलते हैं, और मैक्रो बटन्स का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल है, एटलीस्ट मेरे हाथों के लिए। और मैक्रो बटन्स पे इनपुट सेट करने के लिए पावर ए PC HQ प्रोग्राम का भी यूज़ किया जा सकता है, और कंट्रोलर पे से भी ये सेट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इसके मैक्रो बटन्स पे सिंगल इनपुट ही सेट होता है, कोई सीक्वेंस या कॉम्बिनेशन सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। और इस कंट्रोलर में बैटरी इंडिकेटर और चार्जिंग इंडिकेटर भी मिलता है। पहले इस कंट्रोलर के लिए पावर ए बैटल ड्रैगन ऐप अलग से आता था, लेकिन अभी ये पावर ए PC HQ ऐप के अंदर ही सपोर्टेड है। तो ये है पावर ए PC HQ प्रोग्राम, और इसके अंदर बैटल ड्रैगन कंट्रोलर डिटेक्ट हो रहा है। तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, अभी एक एक करके देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे से मैं पूरे कंट्रोलर को टेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से वाइब्रेशन भी टेस्ट होता है, और यहाँ पे मैपिंग का ऑप्शन है, टर्बो बटन सेट करने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप कंट्रोलर के दोनों एनालॉग स्टिक्स का डेड जोन चेंज कर सकते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे ट्रिगर्स का डेड जोन चेंज होता है, और लास्ट में बच जाता है वाइब्रेशन को एडजस्ट करने का ऑप्शन। वाइब्रेशन की बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इम्पल्स ट्रिगर्स मिसिंग है। और लास्ट फीचर रह जाता है टर्बो फंक्शन। और एक फीचर जो ये प्राइस पॉइंट पे होना चाहिए था लेकिन मिसिंग है, वो है हेडफोन जैक। और जहाँ तक बैटल ड्रैगन कोर कंट्रोलर की बात है, जो इसका लोअर वेरिएंट है, उसके अंदर जो डिफरेंसेस है वो आपके स्क्रीन पे है। तो डेफिनेटली ये एक फीचर पैक्ड कंट्रोलर है, और हेडफोन जैक को छोड़ के बाकी सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें मिलते हैं, और इसके मैकेनिकल बटन्स का फील ही अलग है, और ओवरऑल हाथ में भी ये काफ़ी प्रीमियम फील होती है। तो हाँ, PC गेमिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोलर्स है। और इस कंट्रोलर के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।